और ये थे हालात, ये था हालो अहवाल पाकिस्तान टीम का जिस तरह का कल मुकाबला किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आफ्टर ऑल दिस परफॉर्मेंस भी अगर आप लोग खैरियत से हैं तो वाकई हम जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं, हम शायद हर दफ़ा अपने दिल पे दिमाग पे मरहम रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि अच्छा जी फिर आएगी, फिर अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, फिर अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, मगर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती नहीं है। अपने ही घर में हम इस तरह खेलते हैं जैसे हम पराए हैं और पराए आके ऐसे खेलते हैं जैसे इनका घर है। और जिस तरह साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने जिस तरह इस पूरे सिलसिले को समझा, कल जिस तरह कंडीशंस को समझा और जिस तरह अप्लाई किया ख़ुद को, लग ऐसा रहा था कि हम कहीं केप टाउन में खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो केप टाउन बना के खेला मगर हमें समझ नहीं आया कि क्या करना है। सो यस, बात करेंगे इस मैच के हवाले से। जितनी शक्लें बदल दें, जितने लोग बदल दें, जब तक आपकी मेंटालिटी नहीं बदलेगी, आपका तौर तरीका नहीं बदलेगा, तब तक मुझे लगता है कि कोई जीत नहीं होगी। और जब तक आप एक सेटल टीम को मुसलसल अनसेटल करते जाएंगे, यही नताइज सामने आते जाएंगे। एक टीम के साथ आप इतने सारे मैचेस खेलते हैं, एक टीम जो कि एक इवेंट का फाइनल खेल कर आती है और उसके बाद आप कहते हैं नहीं जी फिर से इसको ज़रा अनसेटल करते हैं। क्या गलतियां थी, क्या सही किया, कल के मैच के हवाले से डिस्कशन होगी। साथ ही साथ इस वक्त आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल जारी है जहां पे आमना सामना हो रहा है साउथ अफ्रीकन वुमेन और इंग्लैंड वुमेन। और साउथ अफ्रीकन वुमेन इस वक्त 202 फॉर 6 हैं और 41st ओवर इस वक्त जारी है। सो इस मैच के हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है फलक चौहान। और क्रिकेट के हालो अहवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है इरम जावेद, इंटरनेशनल क्रिकेटर। इरम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया मैडम। सो यस, हालो अहवाल से तो हमने शुरुआत की कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बिफोर आई मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस एंड डिस्कशन, हम अपना आगाज़ करें। साथ ही साथ आज PSL की जहां बात कर लें, वहाँ पे स्पॉन्सर की बात हो रही थी, मेन स्पॉन्सर की, और एक रवानी बन गई है HBL PSL बोलना। एंड इवेंचुअली यस, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट फिर आगे बढ़ गया है। HBL PSL अगले 2 सालों तक फिर रहेगा। और एक पूरी इस रीइवैल्यूएशन जो हुई उसमें अच्छी बात ये थी कि 505% इंक्रीज़ हुआ। 2016 में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इस कंपनी ने, वो 505% इंक्रीज़ के बाद अभी फिर 2 साल के लिए रीसाइन हुआ है। सो उसके हवाले से भी हमारी उस पर नज़र रहेगी और डिस्कशन होगी। बट हाफिज साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब हम हर दफ़ा कहते हैं वी हैव हिट रॉक बॉटम, मगर ये रॉक भी नीचे जाए जा रहा है और हमारा बॉटम भी नीचे पाकिस्तान क्रिकेट का हुए जा रहा है। देखिए, अब जितना मर्जी नीचे जाना चाहिए, ज़मीन तो खुली है, वो तो आपको नहीं रोकेगी। आप खोदते जाए, नीचे चले जाए, लावा ही आ जाना। ठीक है, हाँ, तो जाहिर बात है उसी तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ है ना। जितना नीचे जाएंगे उतनी तबाही है, और जब तक उसको ठीक करने के लिए काम नहीं किया जाएगा वो नहीं होगा। अब अगर आप कल के मैच को ही देख लें, ये सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन स्क्वाड की, उसके बाद आप कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं, और उसके बाद आप खेल के मैदान में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको उसका अमली मुजाहिरा नज़र आता है। जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट के ऊपर नहीं होगा, उसमें कॉन्टीन्यूटी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, उसमें विजन नहीं होगा, तो फिर आपकी कारकर्दगी का जो नताइज है वो यही आएंगे जो इस वक्त आप देख रहे हैं। दूसरा, इस टीम की जो खिलाई गई कल पाकिस्तान की स्क्वाड सारे का सारा, इसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस नहायत सवालिया निशान है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो तमाम लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर बयानात कभी ख़ुद जारी करते हैं, कभी मीडिया के ज़रिए वो बयानात जारी करवाते हैं या ख़बरें लीक करवाते हैं, इनको ये नज़र नहीं आता कि ये एथलीट लगते हैं खड़े हुए सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान के, समेत कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इन सब की शर्ट्स को गौर से देखें कि वो कहाँ जा रही हैं। और ये हाईली पेड क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, और इनको मुंतखब करने वाले भी हाईली पेड हैं पाकिस्तान की तरफ से। इसलिए ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि आपके क्रिकेट ना तो दुरुस्त हाथों में है, ना दुरुस्त रास्ते पर है। पाकिस्तान की टीम ने कल जब बॉलिंग शुरू की है, आप उस बॉलिंग को किससे शुरू हो जाएं और आखिरी विकेट गिरने तक कोई एक जगह ऐसी बताएं कि जहां पर आपको ये लगा हो कि एक ऐसी टीम खेल रही है जो अपने ही मुल्क में
जिसका अपना होम ग्राउंड और क्राउड है, जहां पर कहीं बर्तरी नजर आई हो, जहां पे टॉस जीत के आप खुद फैसला ले रहे हैं, यानी अच्छा, टॉस भी आपके फेवर में हो रहा है। एक और देखें ये टॉस जीतकर आपको जब आप बैटिंग के लिए जाते हैं कि हम सेकंड इनिंग्स में चेस करेंगे, तो इसका मतलब ही कि आप ये समझते हैं कि बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है। बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है। उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए थे, उनको शायद किसी ने बताया नहीं था कि द ग्रेट उस्मान खान पाकिस्तान टीम में शामिल हैं। हाँ, और तो वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। अच्छा, बाकी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग वेवर्ड, दोनों तरफ बॉलिंग, कोई लाइन नहीं, कोई लेंथ नहीं, और जिन मैचेस का कोई असर नहीं होता बहुत ज़्यादा, उनके लिए स्पेशलिस्ट माने जाने वाले मोहम्मद नवाज़ ने कल अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। ये इतने अच्छे गेंदबाज हैं, एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनको पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में बॉलिंग दी क्यों नहीं की। कि अगर वो 2-2, 3-3 आउट करते हैं तो एशिया कप के फाइनल में उन्होंने एक भी बॉल नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तान के 7 ओवर्स में 78 रन हुए हैं। इनको 2 फास्ट बॉलर्स को, साइम अयूब और अबरार अहमद के 8 ओवर्स में हुए 73 रन। तो ये दोनों ने मिला के ये जो 8 आपके 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, इन्होंने लगभग कोई 150 से ज़ायद रन दिए हैं इन ओवर्स में। और फ़हीम अशरफ, जिनको आपने नंबर कौन से वाले नंबर पे आए हैं, लगभग 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए, एक भी ओवर उनको नहीं करवाया, एक भी ओवर उनको नहीं करवाया। और फिर इससे बढ़ के आपके पास बॉल जाता है फील्डिंग में, आप वो नहीं रोक पाते हैं। आपके पास कैच जाता है, आप कैच नहीं ले पाते हैं। डिवॉल्ट ब्रेविस ने कल एक स्प्रिंट किया बॉल के पीछे, ठीक है, और जब उसने गेंद बाउंड्री लाइन के पास था, जो उसने डाइव किया है, वो ये बताता है कि कितना फिजिकल फिटनेस इंपैक्ट करती है, इफेक्ट करती है और डिफरेंस क्रिएट करती है। और हमारे देख लें, जब 4-4, 5-5 किलो आप इजाफी वजन लेके दौड़ रहे होंगे, इतने वजन में शोएब अख्तर ना इजाफी टायरों के साथ भाग के अपनी ट्रेनिंग को, फिजिकल फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए दौड़ा करते थे। इनके जिस्म के ऊपर इतना इजाफी है कि जो ये वो लेके दौड़ रहे होते हैं। इसलिए इस टीम में जो कल ना कोई इनमें जान थी, गिरे हुए, या पता नहीं एक ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि इनको खिलाया जा रहा है और ये खेल रहे हैं। और उसके बाद जब आप बैटिंग पे आ जाते हैं, साइम अयूब साहब, कल एक मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, कहते यार ये आधा किलो का गिलास है पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी और इसमें 5 किलो दूध डाल दिया। उनके जवाब सुने कि जब वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, आप कल इनकी बैटिंग देखें। आप पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, हम बिल्कुल उस पर नज़र डालेंगे, क्योंकि पॉइंट ये है कि या तो आपकी कारकर्दगी इतनी आला हो, आप इतने बड़े कोई स्टार हो, आप इतने कोई ज़बरदस्त खिलाड़ी हो कि आप इस तरह, मतलब आपको सिर्फ ताने तिशने सीख लिए आपने, मगर शायद बैटिंग जगह भूल गए। मेरा ख्याल से हम बहुत वक्त से पहले ही ना बहुत बड़ा स्टार आपको बना देते हैं और उसके बाद वो शोहरत क्या पता संभाली नहीं जाती, क्या मसाइल होते हैं। बट इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, मतलब हम कहते हैं जी हमारे स्पीयर हेड फास्ट बॉलर्स, मैं वहां से शुरू करूंगी बिकॉज पावर प्ले में ही जो हाल हुआ, पावर प्ले से ही आपको लगने लगा था कि साउथ अफ्रीका किसी और ही मूड से आई है और भरपूर साथ हमारे फास्ट बॉलर्स ने दिया। आप नसीम शाह को देख लें, आप शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, ये दोनों जिस तरह इन्होंने पावर प्ले में एक रन फेस्ट अपने अगेंस्ट आता हुआ देखा, जिस तरह साउथ अफ्रीका के बैटर्स फ्रॉम द वर्ल्ड गो इनके ऊपर चढ़कर खेले, वहीं से ही आपको लगता है दैट पाकिस्तान वाज नेवर इन द गेम। नहीं, बिल्कुल। मैं जब कल ये देख रही थी मैच, तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि नसीम शाह अभी CPL जब खेल रहे थे, तो वहाँ पे जो उनकी परफॉर्मेंस थी जी, और जब उन्हें पाकिस्तान के लिए मेन, पहले तो पाकिस्तान है ना, जब यहाँ करना था तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर ठीक है, फिर इनको अगर NOCs नहीं दिए जाते तो फिर ठीक है कि अगर पाकिस्तान के लिए वो प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर पा रहे तो फिर लीग्स का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे रह के अपनी कंडीशंस में खेलें। और जिस तरह कल हमारे फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग किया, बिल्कुल हाफिज भाई की बात को मैं सेकंड करूंगी कि लाइन लेंथ ही नहीं थी, हमसे ज्यादा बेहतर उन्होंने पिच रीड कर ली थी। हालांकि सेकंड इनिंग में आपको पता है कि ड्यू फैक्टर और इतना टर्न भी नहीं था स्पिनर का इवन, और फास्ट बॉलर्स का भी इतनी कोई मूवमेंट नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ गुड लेंथ, एक लेंथ बॉल उन्होंने हिट की है विद इन
3 स्टंप्स, वो वहां बॉल करते रहे और हमारे बैटर्स उस पर फंसे रहे। लेकिन हमारे इतने सीनियर प्लेयर्स और इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स, शाहीन है, नसीम है, समझ नहीं आ रहा था कि कल वो बॉलिंग क्या करना चाह रहे थे। एक अपने पाँव में, एक अगले के पाँव में, बिल्कुल। और कभी एक इधर से और बाहर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर बॉल पे करके पास। और फहीम अशरफ को एक भी ओवर नहीं दिया। वो भी बात समझ नहीं आ रही कि क्या प्लानिंग थी कल। कोई प्लानिंग, पाबंदी तो नहीं लगा दी आईसीसी ने? पता नहीं, क्योंकि हर मैच से पहले पाकिस्तान के एक बॉलर पर पाबंदी लगाई जाती हो, आईसीसी ने लगा दी हो कि फाइनल में नवाज नहीं कर सकते, यहाँ पर फहीम नहीं कर सकते। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है सलमान अली आगा जो है ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस उनको हो जाती है। उनको अंदाजा नहीं रहता कि मेरे ये खिलाड़ी जो है वो बॉलिंग करना भी जानते हैं और बॉलिंग कर सकते हैं। एंड मतलब इट वाज अ पैथेटिक डिस्प्ले। आप बदलते जाएं, सबसे पहले तो सवाल ही वहीं से शुरू होता है कि आप एक पूरे सिलसिले से खेलते हुए आ रहे थे। आपने ट्राई नेशन खेली, ट्राई नेशन के बाद आपने एशिया कप खेला। आपको जरूरत क्या पड़ रही है कि आप एक टीम जो कि पर्टिकुलरली लग रही है उसको अनसेटल कर। छेड़ा क्यों है? देखें, छेड़ा है ना, खराब किया उस्मान खान। ये जो मोहम्मद हारिस है, उसको लेके भला क्यों आए थे जी? स्ट्राइक रेट, यस, और निकाला है जब क्या वजह क्या बयान की है, तो उसकी तो एवरेज ही 17 की है जी। लाए स्ट्राइक रेट पे हैं, निकाल एवरेज पे रहे हैं। हाँ। किन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो यार आप समझते हैं सारे आप जैसे ही हैं। कुछ लोगों का अकल दिमाग काम करती है। ये सब ज़रूरतमंद नहीं होते। ये जो बातें हैं ये ज़रूरतमंदों को समझ नहीं आएंगी, ये अक्लमंदों के लिए हैं। और वहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं वो ख्वाहिशात किताबें हैं, वो ख्वाहिशमंद हैं हर महीने चेक के, और वो ठीक है उनको। और ये बेड़ागर्क किया है मानी साहब ने। जहाँ पर जो काम 5 लाख में होता था उन्होंने उसको 35 लाख में करना शुरू किया। अब 35 से बढ़ के वो 70 पे चला गया है। तो जब डॉलर्स नज़र आ रहे होते हैं लोगों को सामने, तो फिर आंखें बंद हो जाती हैं, दिमाग बंद हो जाता है। ये जो टीम हिलाई है ना, उनसे पूछा जाए कि आपने मोहम्मद हारिस को क्यों ड्रॉप किया जी, आपने हारिस रऊफ को क्यों ड्रॉप किया, आप उस्मान खान को क्यों लेके आ गए। आप सिर्फ उसी वक्त साथ होते हैं खिलाड़ियों के जब वो अच्छा खेल रहे होते हैं। अगर किसी की ख़राब कारकर्दगी है, अगर उसकी एवरेज 17 की थी, तो आपने पहले उसको सिलेक्ट करने से पहले क्योंकि वो 217 की एवरेज के साथ खेल रहा था, उसकी यही एवरेज थी। अब कल की इस कारकर्दगी को आप अपनी बैटिंग को देख लें। इन दिनों ना क्रिकेट दुनिया में बैटिंग हैवी है जी। बैटिंग के ऊपर ज़्यादा रन्स होते हैं हर दूसरे मैच में, रन्स होते हैं हर मैच में, और बॉलर्स उनको कहीं डिफेंड करते हैं, कहीं रोकते हैं, कहीं नहीं रोकते हैं। कभी अच्छी बॉलिंग होती है, कभी नहीं हो पाती, लेकिन ज़्यादातर रन्स के ऊपर बैटिंग जाती है। पाकिस्तान की इस बैटिंग को देख के, जिन्होंने कल 194 किया और उसके जवाब में 20 ओवर नहीं खेले, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप 8 ओवर्स में 8 ओवर्स हो गए थे और पाकिस्तान के सिर्फ मेरा ख्याल है 4 चौके थे। 4 चौकर वो साहिबजादा फरहान लगा के चला गया हुआ था। और पावर प्ले में साइम अय्यूब 11 बॉलें खेलते हैं और 5 रन बनाते हैं, उससे ज्यादा। और उसके बाद जो वो बातें करते हैं, मैं सबसे पहले तो जरा हम एक दफा जरा वो देख लें, वो प्रेस पर नजर डालें जिसमें साइम अय्यूब जो है वो मतलब वो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे वो अभी सेंचुरी बनाकर अभी आए हैं और अंदर आए। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग इन लड़कों को ना थोड़ा सा अब ये सोचना पड़ेगा कि अपने कंडक्ट को भी सही करें, क्योंकि आप फील्ड में वो सब कमाल नहीं कर रहे जिससे आप रिस्पेक्ट गेज कर सकेंगे। तो एटलीस्ट आप प्रेशर में आके तो वो रिस्पेक्ट गेज कर ले। क्या कहा? वेलकम बैक टू जोर का जोर, और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की खराब कारकर्दगी के हवाले से। और स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है राय अजलान ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अजलान साहब, सबसे पहले बाबर आजम के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम कल बहुत ज़्यादा सारे पाकिस्तानी एक्साइटेड थे कि बाबर आजम 9 रन बनाने के बाद रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और हाईएस्ट रन गेटर बन जाएंगे। अब आपसे जानना चाहूँगी कि बाबर आजम को कितने और मैचेस खेलने पड़ेंगे 9 रन हासिल करने के लिए, क्योंकि कल तो उन्होंने 0 पे ही वो आउट हो गए हैं। बिल्कुल यार, मैं तो चाहूँगा कि वो 90 करे और पाकिस्तान को मैच जितवाए। मसला ये है कि पाकिस्तानी एक्साइटेड गलत चीज़ के लिए हुए थे। अच्छा, कि वो चेज़ करके दे 200, हमें वो 195 चेज़ करके दे, वो विकेट पे खड़ा रहे, स्कोर करे। बिकॉज उसने 200 भी चेज़ किया हुआ बगैर विकेट गिराए हुए, तो उसकी वो कैपेबिलिटी या एटलीस्ट उसकी सीवी में इस किस्म की चीज़ें हैं कि वो इस किस्म की चीज़ करके दे। 9 रन की बुनियाद पे वो रोहित शर्मा 9 में कंफ्यूज हो गए हैं बाबर, वो मैं 9 बता रही हूं करके रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ देगा, ठीक है, उसके नाम के आगे एक और रिकॉर्ड आ जाएगा। मेरा वो होता है कि ग्रेट प्लेयर, ट्रॉफी कैबिनेट खाली है। रोहित शर्मा का अगर मुकाबला करना है ना, फिर ट्रॉफी कैबिनेट का मुकाबला भी कर लें। उसकी तो अपनी लीग के जो है माइलस्टोन्स पे ट्रॉफीज मिल रही होती है, तो फिर हो जाता है ना। मतलब इंडिविजुअल रिकॉर्ड एंड टीम रिकॉर्ड की बात आ जाती है। बट देन अगेन, जिस किस्म की कल सलमान अली ने कप्तानी की है, मैं भी कोई इतना फ़ैन नहीं हूँ बाबर की कप्तानी का, बट आई फील कि इससे बेहतर तो वो कप्तानी कर रहा था।
ऑल्दो वो भी बेचारा जो है वो मसला ये जो बाहर होता है ना वही अच्छा लग रहा होता है। मतलब मसला ये ना कि हम पंजाबी कहावत होती है कि आना जाना बहुत डाडा होता है, तो ये तो उल्टा चल रहा है, आने वाला जाने वाले ज़्यादा नालायक निकल रहा है। सो अगेन लेकिन जो उनको मुंतखब करते हैं वो कितने अक्लमंद हैं? अब उनके मतलब मुझे ये बताएं कि 7 से 8 लोग मिलके बैठे जिन्होंने फैसला किया कि हाँ जी बाबर आजम को वापस लाना। पहले तो उन 7 से 8 लोगों को बिठाएं और पूछें कि हाँ जी क्या हुआ, ड्रॉप क्यों किया। अच्छा मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प चीज़ नहीं, उन्होंने उनका एलिगेंट जीरो देखना था। ओह हो क्या वेरी एलिगेंट, क्या बात है, क्या बात। अच्छा जी, पाकिस्तान ने 29 अगस्त को खेलता है अफगानिस्तान के खिलाफ 182। अब पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस देखें, जहां पर दुनिया में 400 हो रहा है, 300 हो रहा है। 182 यूएई के खिलाफ 207, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 169 169, पाकिस्तान अगेंस्ट यूएई 171, 141 अगेंस्ट अफगानिस्तान, 160 अगेंस्ट ओमान, 127 अगेंस्ट इंडिया, 146 अगेंस्ट यूएई, 171 अगेंस्ट इंडिया, 138 अगेंस्ट श्रीलंका, 135 अगेंस्ट बांग्लादेश, 150 अगेंस्ट इंडिया, 146 अगेंस्ट इंडिया। ठीक है जी, ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है आखिरी चंद T20 मैचेस में, और कल में इसके डालने 139। ये कौन सी बैटिंग है? आज की T20 क्रिकेट में आपने ओमान के खिलाफ 200 किया, बाकी आप घूम रहे हैं 160 65 35, मतलब 130 से 60 के दरमियान में, और फिर कहते हैं हमारी बॉलिंग साथ नहीं देती। हमारा भाईजान आप रन्स करें, आपकी बैटिंग नहीं साथ दे, आपकी बैटिंग नहीं साथ दे रही। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला बैटिंग का है। जोफ्रा आर्चर को, मार्क वुड को इंडिया में फेंटी नहीं हुई, क्या वो टीम से ड्रॉप हुए हैं? समझ होनी चाहिए कि कहां पर क्या क्रिकेट हो रही है जी। ट्रू पिचेस पे हैं, बैटिंग पिचेस पे हैं, रन्स होने हैं, आपके बैट्समैनों ने भी करने हैं। बासित अली साहब ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 127 की इनिंग्स खेली थी, तारीखी। और जब वो बाहर जा रहे थे ना जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स, तो वो बदजुबानी कर रहे थे, ब्रायन लारा को कह रहे थे कि तूने आज हमारा बदला ना लिया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तो हमें जो मार दिया, फास्ट है, अगर हमें लग सकती है ना तो वसीम वकार को भी लग सकती है। और ब्रायन लारा ने 150 करके पाकिस्तान का मैच जीत लिया था। तो अगर आपके बॉलर्स को लगती हैं तो आपके बैट्समैनों का काम है कि वो उसका जवाब दें। ये ना यहाँ पर बैट्समैन चलते हैं, पाकिस्तान के बॉलर्स से छक्के रुकते नहीं। पाकिस्तान जवाब देने के लिए अपनी स्टेबिलिटी भी तो जरूरी है। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिलवा लो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिलवाएं। पंजाबी में कहते हैं क्या उसको कहते हैं, गल्ला दा कड़िया खावे। ठीक है, तो ये बातें कर रहे हैं, इनका काम है, इनका बैट बोलना चाहिए, इनके बॉल बोलने चाहिए। ये ना बैट बोलता है ना बॉल बोलता है, खुद ये खामोश नहीं होते। और जो इनको चलाने वाले हैं, अगर आप उनको सुन लें तो लगता है कि शायद दुनिया में क्रिकेट इन्होंने शुरू की थी और ख़त्म करने के सफ़र पर भी यही है। पर इट्स हाई टाइम, हमें इस डिनाइल से निकलना होगा। हम वक्तन फवक्तन ये कहते हैं कैप्टन्स बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, ये जो डिनाइल है हमारा वो ख़त्म नहीं होता। सलमान अली आगा ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी ज़रा आपको दिखाते और सुनाते हैं, बिकॉज ऐसे जैसे कोई गलती है ही नहीं, कुछ गलत हुआ ही नहीं। हर दफ़ा हमें ये सुनने को मिलता है वो बड़ा अच्छा खेले थे। तो भाई आपको किसने अच्छा खेलने से रोका है? दे वर गुड इनफ एंड वी हैव नेवर बीन गुड इनफ। फ्यू मोर डेज, ये फ्यू मोर डेज कब खत्म होंगे जरा गिनती पे बता दें, कितने दिन और चाहिए या कितने साल और चाहिए या कितने महीने और चाहिए? बिकॉज पाकिस्तान ने पिछले 25 जो T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं सेना के अगेंस्ट, अगर मैं बात करूं सेना एंड इंडिया टॉप 5 टीम्स के अगेंस्ट बात करूं, एक जीता है उसमें से हमने। और ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि लास्ट 7 T20 इंटरनेशनल्स जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं, वी हैव लॉस्ट ऑल ऑफ देम। इंडिया के अगेंस्ट जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, वी हैव लॉस्ट ऑल ऑफ देम। इंग्लैंड के अगेंस्ट यस लॉस्ट ऑल ऑफ देम। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लॉस्ट ऑल 3 ऑफ देम। एंड न्यूजीलैंड से सिर्फ एक जीता है, अदर देन दैट लॉस्ट ऑल ऑफ देम। तो मतलब जब हम क्यों इतना परेशान होते हैं जब भी कहीं एक आवाज़ उठती है 2 टियर की, तो हम तो खुद अपने आप को लिखवा चुके हैं कि हम डिजर्व ही नहीं करते इस टियर में रहना। देखें, आप अपने आप को साबित करेंगे इस टियर की टीम जस्ट बाय प्लेइंग गुड क्रिकेट एंड विनिंग। दो चीज़ें होती हैं ना, एक होता है कि अभी कल हमारी होम ग्राउंड थी, ये एक क्लोज कॉन्टेस्ट होता है ना, 7-8 रन से हार गया, आखिरी ओवर तक गए तो विकटें गिर गई या उन्होंने स्कोर चेयर के लिए, तो ऐसे लग रहा था कि उनका होम ग्राउंड है और हम टूरिंग साइड हैं। अब इससे एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है, दुबई, जहाँ पे चेज़ करना आसान है
टीमें प्रेफर करती हैं दुबई में चेज़ करना। हम टॉस जीत के बारहा पहले बैटिंग करते रहे दुबई, सॉरी पिंडी, जहाँ पे चेज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज शुरू में बैटिंग करते हुए टीम बड़ा स्कोर लगा लेती है और आपसे फिर चेज़ नहीं होता। अगर इंटरनेशनल इस वक्त नंबर मेरे दिमाग में नहीं होगा, बट लास्ट 3 PSL के मैचेस देख लें जिसमें एक का तो मुतासिर मैं खुद हूँ, ठीक है, जिसमें पहली टीम ने पहले बैटिंग करते हुए शुरू के ओवर्स में ही तबाह बर्बाद कर दिया था बॉलर्स को। उसके बाद एक मैच में खैर हमने भी किया था, उसके बाद दूसरी टीम से चेज़ नहीं हो सका। हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली बिल्कुल, और फिर हम कह रहे हैं कि जी हम पावर प्ले, हमारे बॉलर्स अच्छा नहीं खेल सके तो अब बेहतर होता कि हम बैटिंग कर लेते और हम पावर प्ले डोमिनेट कर लेते। सेकंड टाइम हमारे बॉलर्स को भी आइडिया होता कि पावर प्ले में किस किस्म का होना है। अभी दूसरी बात ये है कि हमारे फास्ट बॉलर्स पिटे हैं, उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिला के हमसे मैच जीता, 6वां बॉलर नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया। तीसरी चीज़ वो उस्मान खान के डर की वजह से नहीं किया, वो बहुत अच्छा स्पिनर को बहुत अच्छा खेल राना टूंगा डाला है पाकिस्तान वो में, 2 बैट लेके आते हैं। उसके बाद उसने मुखालिफ टीम के फील्डर सारे अपने साथ में लाए। सेकंड टाइम में ड्यू फैक्टर भी था, बॉल ने स्पिन नहीं होना था, बॉल गीला भी था, कोई एक फैक्टर हम अपने हिसाब से अपने लिए कैपिटलाइज नहीं कर सके। बात वही आ जाती है कि आइदर हम पावर प्ले में मैच हार रहे हैं या हम मिडिल ओवर्स में मैच हार रहे हैं, या हमारा ओपनिंग स्टैंड बहुत अच्छा परफॉर्म या टॉप ऑर्डर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, हमारा मिडिल ऑर्डर उसको नहीं कैपिटलाइज कर पाता, या हम ओपनिंग हमारा टॉप ऑर्डर जल्दी फेल हो जाता है और मिडिल ऑर्डर फिर पूरा मैच जो है मैच बचाता रहता है। एक और मेहमान अदाकार हमने टीम में डाला हुआ था जो बेस्ट फील्डर ऑफ द डे कहलाए हैं कल, राना फहीम अशरफ साहब। मतलब उससे अगर बॉलिंग नहीं करानी थी तो आप पूरा बैट्समैन खिला लेते या एक और स्पिनर खिला लेते। नहीं, मैं अभी यही बात करी थी आपके आने से पहले कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार सलमान अली आगा भूल जाते हैं। हमने मोहम्मद नवाज को एशिया कप के फाइनल में बॉलिंग नहीं करवाई इंडिया के खिलाफ, जो कि मोहम्मद नवाज नहीं एक ओवर करवाया था, फाइनल में एक ओवर करवाया था, इससे पिछला उससे पहले नहीं करवाया। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने उससे बॉलिंग नहीं करवानी ना, उसको बैट्समैन की हैसियत से खिलाना है, ऊपर भेजें, आप उसको ओपन करवा दें। वो पाकिस्तान ओपन कराएंगे, ओपनर ही तो लोग ओपन की जगह ही नहीं छोड़ना चाह रहे। देखें बात ये है, ये साइम साहब क्या कर रहे हैं, बॉलिंग क्या कर रहा है, जो काम जो नवाज को करना चाहिए, ठीक है वो अगर आप ये पाकिस्तान के कई बैट्समैनों से ज्यादा बेहतर बैटिंग करता है फहीम अशरफ, इसको उल्टी सीधी ये जो कल जो इसने खेला ना, अगर इसको प्रॉपर टाइम मिलेगा ना, ये ज्यादा बेहतर बैटिंग कर सकता है, इसके पास शॉट्स ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन हमने सिर्फ रखा हुआ है कि शायद दुनिया ने हमारे जैसा हम सोच रहे हैं ना वैसी क्रिकेट हमें खिलानी है, कि वो आएंगे हमें यूं करके ये डॉली फेंकेंगे, वो जोर से मारेगा फेंक बाहर। वो ऐसे कहाँ पे दुनिया में क्रिकेट खेली जाती है, बस तमाशा लगाया हुआ है, वो हारते जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। और दूसरा अभी हम बहुत ज़्यादा रिसेंटली पिछले 6-7 माह से सुन रहे हैं जी मॉडर्न डे क्रिकेट इंटेंट वगैरह वगैरह। अगर हम अपनी पिछले 6 सालों को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो 20, 21, 22 में हमारी डॉट बॉल परसेंटेज बनती है 33.36%, 34.69%, 35.27%। ठीक है, और ये 35.27% जब हम कह रहे थे नहीं जी मॉडर्न डे क्रिकेट में हम अपने तरीके से उतने ही मैचों में है पूरे एक साल में जितने हमने अब तक इस साल में खेली, और आई थिंक थोड़ा सी और हमने खेलने हैं। हमारी इस वक्त डॉट बॉल परसेंटेज है 39.22%, तो और इससे पहले 38% और उससे पहले 40.44%। तो नॉन मॉडर्न डे क्रिकेट जो थी वो ज़्यादा डॉट बॉल्स, हमें कम डॉट बॉल्स दे रही थी, हम ज़्यादा स्कोर कर रहे थे। अभी हमारी डॉट बॉल परसेंटेज ज़्यादा हो गई है, और डॉट बॉल परसेंटेज का नुकसान ये आ रहा है जो कि हमने एशिया कप में भी बार बार देखा कि हम आधे ओवर तो डॉट बॉल खेल जाते थे, उसका आधा भी अगर हम स्कोर करते हैं अगेंस्ट इंडिया भी अगर करते हैं तो हमारा 190 हो जाता एक मैच में। सो हमारे साथ मसला ये आ रहा है कि हमसे डॉट बॉल नहीं कैपिटलाइज हो पा रहे, हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो स्ट्राइक रोटेट करके स्कोर बोर्ड का प्रेशर बॉलर की तरफ शिफ्ट करे। अब अजलान वैसे ये बात वाकई एक चीज़ जब हम कहते हैं ना जी स्ट्राइक रेट का ख्याल रखना है और स्ट्राइक रेट पे देखना है, तो हमारे बैटर्स ये समझते हैं कि इट्स जस्ट बाउंड्रीज, चौका मारे छक्का मारे चौका मारे, और वो चौका और छक्का मारने की एंटिसिपेशन में हम 4 बॉलें तो वहीं खड़े खड़े जाया कर देते हैं कि अब मारूंगा मैं चौका, अब आएगी बॉल, अब छक्का मारूंगा, और ना रन भागते। क्या इज दैट द रीजन कि वो प्लानिंग ही आधा ओवर वो प्लान करते हैं और फिर उसके बाद एक बॉल मिलती है तो उस पर कुछ अगर नहीं लग रही तो सिंगल ले लेना इज अ गुड स्ट्रैटेजी कि एटलीस्ट आपका स्कोर बोर्ड चल रहा है। सिंगल लेने के लिए फिटनेस भी तो चाहिए होती है, इतनी तो कल आपने देख लिया, कल तो उस पिंक किट में ना वो फिटनेस ज्यादा उभर के आपको दिख रही थी कि मतलब कहां से टायर कहां से पिंक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था, ग्रीन पैड्स पिंक शर्ट पे अच्छे लग रहे थे, किट पे अच्छे लग रहे थे। नहीं हमारे बस कल तक सही था। कल इस किट पे लड़कियों का एग्जीबिशन मैच करवा देते वो ज्यादा अच्छा ना होता।
अच्छा था। देखिए परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ ना, बहुत एक जेन्युइन होकर दोनों की बराबरी होती है, वैसे एक ही जैसी परफॉर्मेंस होती है। जो हमारी लड़कियां माशाल्लाह से कर आई हैं वर्ल्ड कप में, वो भी कमाल ही कर आई हैं, तो दोनों की बॉलिंग हो रही थी, एक जैसी हो रही थी। तो एक काम करते उनसे बॉलिंग हो रही थी, ऐसे ही करते बॉलर उनके, बैटर हमारे, इस तरह कुछ कर लेते हैं। ये स्ट्राइक रोटेशन की बात कर रहे हैं ना कि सिंगल डबल, अब साउथ अफ्रीका ने कल क्या किया है, हमारी बैड बॉल्स को उन्होंने बाउंड्रीज पे कन्वर्ट किया और हमारी अच्छी बॉल्स को उन्होंने सिंगल डबल्स में कन्वर्ट किया। इसलिए उनकी डॉट बॉल्स का रेशियो भी कम था और उन्होंने इतना स्कोर कर लिया। हमारा यही तो मसला है कि जो बीच में आ रहा है या बॉल बीच में आ रहा है, हमने वो रोकना ही है, हमने डर डर के खेलना, सिर्फ ये नजर आ रहा है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हमने स्ट्राइकर फोर्स कैंप लगाया था ना, मेरे ख्याल से हमें उसमें से स्ट्राइक रोटेशन, उसमें से कितने लड़के इस मैच में खेल रहे थे? हसन नवाज के अलावा साइम था आई थिंक। सो वो स्ट्राइक तो इंजर्ड था मेरे ख्याल से उस जमाने में, तो वो स्ट्राइक फोर्स जो था वो किधर गया? बड़े मजेदार नाम। हमें स्ट्राइक फोर्स कैंप के बजाय मैं कह रही हूँ कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स का कैंप लगाना चाहिए। इन लड़कों को सबसे पहले स्ट्राइक रोटेशन सिखानी चाहिए एंड देन आपको स्ट्राइक रेट को आगे बढ़ाने की बात। रही बात स्ट्राइक रेट या स्ट्राइक रोटेशन की, तो उसके दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हमें 2016 के वर्ल्ड कप में देखने को मिले थे कि जब वेस्ट इंडीज़ की टीम की फिटनेस के हालात ये थे कि वो डबल नहीं भागते थे, लेकिन वो तीसरी चौथी गेंद के ऊपर ऐसा छक्का मारते थे कि वो 2 ओवर का बराबर कर देते थे। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट हमें विराट कोहली की शक्ल में देखने को मिला था, जो 3 भी भाग रहा था, 4 भी भाग रहा था, क्रेजी रन चल रहा था उसका उस साल में। सो ये 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट आपके पास हैं, तो यू डोंट हैव टू टेक 2 एक्सट्रीम्स। आपको दरमियानी रास्ता इख्तियार कर लें, आप 4 ना भागें, 3 ना भागें, 2 भाग लें, 2 बॉल पे 2 छक्के ना मारें, एक ओवर में 1 छक्का या चौका ट्राई कर लें। सो बेहतरी वो आप एक दिन में तब्दीली नहीं आ सकती, आपकी 1 डायमेंशनल टीम हो जाएगी। अब होगा पता क्या, अब इस तरह ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें वो जो नए लड़के हैं जिनको कहा गया कि तुम जस्ट जाओ और मारो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, जब वो ड्रॉप होंगे ना तो वो दोबारा कभी अपने कोच पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और बी उनकी गेम बिगड़ जाएगी। ठीक है, बाबर आजम हसन नवाज की तरह खेलना शुरू कर देगा, हसन नवाज बाबर आजम की तरह खेलना शुरू कर देगा और दोनों की दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस को उसको यही कहा गया, जाओ सलमान अली आगा ने कहा वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और अब याद आ गया 17 की एवरेज आएगा आके, यू नीड टू जस्ट गो फ्रॉम द वर्ड गो, यू नीड टू स्टार्ट ऑफ एंड देन आप डोमेस्टिक में जाके खेलें जाके। दिस इज व्हाट द कोच। देखिए ये अभी जो अजलान साहब ने बात की है और जिस अंदाज से आपका ये है कि इनको सिंगल्स डबल्स आनी चाहिए, ये एक प्रोसेस है और अगर आप उस बेसिक्स पे नहीं जाएंगे ना, ये कुछ भी नहीं होना, ये आपकी कारकर्दगी नीचे ही जानी है। ये क्रिकेट अगर इतना आसान खेल होता तो सर डॉन ब्रैडमैन कभी ये ना कहते कि जब खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र खत्म हो गई। ठीक है, अगर सर डॉन ब्रैडमैन ये कह के गए हैं तो क्या असद शफीक, अजहर अली, आकिब जावेद, अलीम डार, ठीक है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे सारे के सारे मुफक्किरीन क्रिकेट, ये उनसे ज़्यादा कामयाब क्रिकेटर हैं। ये कितने ही लोगों को, और पाकिस्तान में जितने भी लोग बड़े क्रिकेटर्स हैं जो अक्सर व बेशतर लोगों को अपने ख्यालात लोगों तक पहुंचाते हैं क्रिकेट के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, कभी कोई ये बात नहीं करता कि जब तक आपके क्लब एक्टिव नहीं होंगे, लंबी लंबी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप मुख्तलिफ माहौल में मुख्तलिफ पिचेस पर, एक शहर में आपको मुख्तलिफ वेन्यूज़ मिला करते थे जहाँ पर आप जाकर खेलते थे, तो ये कुछ भी नहीं होना, जो मर्जी कर लें। ये क्रिकेट अगर किसी इंजेक्शन के ज़रिए, किसी टैबलेट या कैप्सूल के ज़रिए आती तो पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होती। ये नहीं होना, और ये क्रिकेट अगर ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इसको ठीक कर चुके होते तो ये ख़राबी ना होती, ख़राबी इन्होंने की है, ठीक इनसे नहीं होनी। उम्मीद ही छोड़ दें हम फिर हाफिज साहब, फिर तो यही लगता है कि नहीं, हम उम्मीद ना छोड़ें, हम रोजाना इनको जगाएं, रिमाइंड कराएं और लोगों को बताएं कि ये आपको गुमराह कर रहे हैं, झंझोड़ते रहें, जगाते रहें, और खुद ही खुद मैं वही कहती हूँ ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम सब नहीं, हम हेल्थ इंश्योरेंस करवा देनी चाहिए। यहाँ पर लोगों को ये बताने का, अपने ख्यालात के इजहार का मौका मिलता है, वगरना तो लोग अपनी किट जला दिया करते थे, सामान जला दिया करते थे अपना। बट जाते जाते एक चीज, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त और वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मगर चीज बताना बहुत जरूरी है। एक तो जैसे हमने शुरू में आके अप्रिसिएशन जरूर की थी कि दैट HBL हैज कंटिन्यूड विद पाकिस्तान सुपर लीग एंड कोई 505% ऊपर जो है उन्होंने अब वो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मगर अगर हम कुछ उसकी थोड़ी सी स्नैप्स हमारे पास मौजूद हैं वो देख सकें तो खुदारा जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, ना करें बेइज्जत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह। अजलान, अगर आप इफ़ यू पुराना लोगो लगा हुआ है, ये लोगो पिछले आई थिंक
6-7 ये है असल लोगो, जिस वक्त पाकिस्तान का रजिस्टर्ड लोगो भी वो आर भी लिखा हुआ है। हाँ। ये है रजिस्टर्ड लोगो, कलर भी फ़र्क है। और ये कहते हैं कि अली तरीन ख़राब कर रहा है, ठीक है। और ये लोगो ऐसी चीज़ है और इसमें रजिस्टर्ड भी नहीं है और वो सीन और तेज डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, कलर फ़र्क है। ये है ओरिजिनल लोगो। लोगो एक बेसिक ऐसी चीज़ है कि वो हम कहते हैं कि ब्रांड मैनेजर थोड़ा सा पागल होता है, वो होना पड़ता है, बिकॉज आपने एक चीज़ गौर से देखनी है। यही अगर HBL का लोगो खुदा ना ख्वास्ता गलत चला गया होता तो उनका असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर लेवल तक का बंदा जो है वो चेयरमैन PCB के दफ्तर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर जा चुका होता कि ये आपने कैसे किया, बिकॉज हमने इस किस्म की चीज़ें भुगती हुई हैं। यहाँ कौन तोड़ेगा दरवाजा? यहाँ पे आई डोंट नो ये किसने बनाया है, कब बनाया, बिकॉज आजकल जो साहब इसी ने बनाया है। ये जो मुआहदा कर रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यही है ना PSL का, ये सलमान इन्होंने डिजाइन नहीं किया होगा, इन्होंने डिजाइन नहीं किया। देखिए जो भी लोग हैं चीफ ऑपरेटिंग, इतना आपका टाइटल स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर है ना। अच्छा अब इसमें होता ही है इस किस्म की नहीं ये वो मैडम सीईओ मुझे लगता है कि मेरा ख्याल अली तरीन ने किया होगा, अली तरीन ने किया होगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं, इस किस्म की चीज जब बनती है तो एक दफा साइन ऑफ के लिए दोनों पार्टीज के पास आती है कि आप अपनी सैनिटी चेक कर लें, आपको कोई इसमें इतराज तो नहीं है। सवाल वही आता है किसने डिजाइन किया और किसने अप्रूव किया। डिजाइन लैंग्वेज आजकल जो PCB की चल रही है, आई शुडंट गो इनटू दैट बिकॉज वो डिजाइन लैंग्वेज, देयर इज नो अदर, देयर इज नो लैंग्वेज। शाहीन की कप्तानी की जो अनाउंसमेंट हुई थी वो ऐसे लग रहा था कि वो पता नहीं कुछ मतलब थाने की फोटो है, पता नहीं। उससे पहले जो टेस्ट मैचेस की जो डिजाइन चल रहे थे, एक टीम का लोगो आ रहा था, दूसरी टीम का झंडा आ रहा था, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। सो आई थिंक जो डिजाइन लैंग्वेज चल रही है वो तो एक अलग शो की मुतकाबिल है। डिजाइन लैंग्वेज तो बाकी पूरा शो हो सकता है, बिकॉज वो डिजाइन लैंग्वेज इस वक्त जो है ना वो हिब्रू में है और हमें समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। बट विद दैट यस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी यहाँ लुढ़क रहा है तो कभी वहां लुढ़क रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट आपने देख ली क्या हालात हैं। 2 more T20s टू गो। ये पहला जो है वी आर 1 डाउन, साउथ अफ्रीका 1 अप। 2 मैचेस जो हैं अब या गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे 31 और 1 नवंबर को। लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस होती है टीम पाकिस्तान की तरफ से। विद दैट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को और फलक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।